गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के क्लास में मैं आपको व्यवसाय अध्ययन का चैप्टर 3 प्रबंध एवं व्यावसायिक वातावरण समझाने जा रही हूँ। प्रबंध एवं व्यावसायिक वातावरण में पहला प्रश्न आपका है, व्यावसायिक वातावरण किसे कहते हैं, और दूसरा है व्यावसायिक वातावरण की विशेषता बताइए। इसी को हम व्यावसायिक परिवेश भी कहेंगे। देखें, हम पहला है व्यावसायिक वातावरण किसे कहते हैं। मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। वास्तव में जो व्यावसायिक वातावरण है दो शब्दों से मिलकर बना है। व्यावसायिक व वातावरण ये दो शब्दों का युग्म है, जिसमें व्यवसाय का आशय होता है मनुष्य को व्यस्त रखने वाली आर्थिक क्रियाएं, जो कि धनोपार्जन के उद्देश्य से की जाती है। क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है, तो धन अर्जित करना, उस धन वो अर्जित करने के उद्देश्य से ही आर्थिक क्रियाएं करता है, जिससे कि वो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तो इस तरीके से व्यावसायिक वातावरण मतलब जहाँ पर रहकर मानव ये सब कार्य करता है, अर्थात समाज। मतलब वातावरण एक ऐसा परिवेश है जहाँ पर मानव रहकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से कार्य करता है। तो इस प्रकार से व्यवसाय के आसपास घूमने वाली समस्त घटनाएं व क्रियाएं या घटक जो कि व्यवसाय को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, तो उसे हम कहेंगे वातावरण। एक बार फिर से मैं संक्षेप में आपको बताऊं, व्यावसायिक यानी मनुष्य को व्यस्त रखने वाली आर्थिक क्रियाएं। वातावरण मतलब मनुष्य के इर्द गिर्द घूमने वाली घटनाएं या क्रियाएं जो कि व्यवसाय को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से प्रभावित करती है, उसे हम कहेंगे वातावरण। तो इस तरीके से आपका जो व्यावसायिक वातावरण है उससे तात्पर्य वे सभी घटक हैं, जिससे व्यावसायिक वातावरण से तात्पर्य वह परिवेश अथवा आर्थिक और सामाजिक या राजनैतिक क्रियाएं हैं जिसके अंतर्गत रहकर मानव जो है विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है धन कमाने के उद्देश्य से, तो उसे ही हम कहेंगे व्यावसायिक वातावरण। ये जो व्यावसायिक वातावरण है इसके कुछ प्रमुख विशेषताएं भी है। पहला जो है आपका बाह्य शक्तियों की समग्रता। वास्तव में जो व्यावसायिक वातावरण है, व्यावसायिक परिवेश है, इसमें व्यावसायिक इकाइयों के बाहर की सभी चीज़ें शामिल होती हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें बाह्य शक्तियों की समग्रता रहती है। इसके अलावा परिवर्तनों का ज्ञान। व्यवसाय में सदैव परिवर्तन होते रहता है, अर्थात वातावरण सदैव परिवर्तनशील होता है। मानव की रुचि, फैशन और आदत के अनुसार ये क्रियाएं जो हैं बदलते रहती हैं। तो इस तरीके से व्यावसायिक वातावरण से परिवर्तनों का ज्ञान होता है। उसी प्रकार से नेक्स्ट बिंदु है जोखिम का ज्ञान। व्यवसाय व जोखिम वास्तव में देखा जाए तो एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों का एक साथ रहना स्वाभाविक है, किंतु अधिक जोखिम से खतरा भी बढ़ सकता है। व्यावसायिक जोखिम से व्यावसायिक वातावरण से जोखिम का आकार, स्वभाव व मात्रा भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम संक्षेप में कह सकते हैं कि व्यावसायिक वातावरण से मानव को जोखिम का भी ज्ञान होता है। उसी प्रकार से और भी बिंदु हैं, जैसे कि पर्यावरण अवसरों का सदुपयोग। व्यवसाय की सफलता के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि पर्यावरण द्वारा उत्पन्न जो भी अवसर हैं उसका हम पूरा से पूरा सदुपयोग करें, क्योंकि हमको व्यावसायिक पर्यावरण में रहकर ही विभिन्न प्रकार के कार्यों का संपादन करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से और भी पॉइंट्स हैं, योजनाओं एवं उद्देश्यों का मूल्यांकन। भारत के व्यावसायिक परिवेश में ये भी एक सामान्य बात देखी जाती है कि नियोजन की प्रक्रिया तभी प्रारंभ होती है जब कोई उपक्रम परिवर्तनशील वातावरण के सभी घटकों को निपटने में असफल हो जाता है, किंतु सफल संगठन में प्रारंभ से ही योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाता है, जिससे कि उपक्रम सफलता की ओर आगे बढ़ सके। उसी प्रकार से उत्पाद एवं सेवाओं का वितरण। संस्था के उत्पाद एवं सेवाओं के प्रभावकारी एवं मितव्ययी वितरण के लिए भी वातावरण का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मानव समाज में रहता है, समाज में रहकर ही उसको विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती हैं।
तो इस तरीके से व्यावसायिक पर्यावरण का उसके लिए बहुत अधिक महत्व है। उसी प्रकार से अगला बिंदु है संसाधनों की प्राप्ति। व्यवसाय को अनेक संसाधन जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, मशीन आदि की आवश्यकता पड़ती है। इन सभी संसाधनों की न्यूनतम लागत पर प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है कि हम वातावरण का अध्ययन करें। तो ये बच्चों मैंने आपको वातावरण के कुछ तत्वों के बारे में चर्चा की। ठीक है, थैंक यू।